Hello friends, you're most welcome to your own YouTube channel that is मुकुल मेनन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ CBSE एंड क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ ISE डिस्कस करेंगे। जो एक क्वेश्चन नंबर 14 CBSE की बुक में है, क्वेश्चन नंबर 13 यही सेम क्वेश्चन नंबर 13 CBSE की किताब में है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। A, B and C are partners sharing the profits and losses in the ratio of 2:3:5। A, B, C पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो 2:3:5 है, जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करते हैं। On 1st July 2018, A and B granted loan of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm। 1st July 2018 को A और B दोनों ने ही, A ने 2 लाख का और B ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को 1st जुलाई 2018 को। Show the distribution of profits losses for the year ended 31st March 2019 in the following cases। अब ये जो इन्होंने लोन दिया है इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करके दिखाना है जो भी फर्म में अराइज होगा। अब उसके दो केसेस दिए हैं। पहला केस ये है कि आप इस केस में बताइए। पहला केस है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500, कि जो प्रॉफिट आपको दिया जाए अगर साल भर का 7,500 दिया जाए तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे डिवाइड करेंगे, और अगर आपको लॉस गिवन हो 7,500 का तो आप कैसे लॉस को डिवाइड करेंगे, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन को। चलिए पहले तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करेंगे, बट थोड़ी सी कुछ बातें मुझे इसमें बतानी होंगी आप लोगों को। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पे करना है, आप लोग को पता है पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट पे करना है। पार्टनर्स का जो लोन होता है, जब पार्टनर्स, मैंने आपको भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पार्टनर का जो लोन, जब पार्टनर लोन दे देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्रेडिटर बन जाता है, तो उसको क्रेडिटर की तरह लोन देना, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो क्रेडिटर्स जितने भी होते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के, उन सबको पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही किया जाता है। तो इसलिए मैं आपको दोनों केस के अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके दिखाऊंगा। पहला केस ये है कि जब हमारे पास प्रॉफिट हो, 7,500 का प्रॉफिट हमारे पास है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट करके, ठीक है, या बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके, जैसे भी करके आप लिख सकते हैं। प्रॉफिट करके हमने 7,500 लिख लिया। अब आपको पता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखते हैं और सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम बात करें तो देखिए ए और बी ने लोन दिया था, तीन पार्टनर्स थे बट लोन सिर्फ ए और बी ने दिया था। तो देखिए ए का जो लोन था, ए का लोन था 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का लोन है। और आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन्ड नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन्ड ना हो तो आप मैक्सिमम 6% ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकते हैं। तो इनटू 6%। अब कितने ड्यूरेशन के लिए आपको कितने ड्यूरेशन के लिए आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो अगर आप लोग देखें ध्यान से क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन देखिए बोला 1 जुलाई 2018 को दोनों ने 1 जुलाई 2018 को लोन दिया है फर्म को, तो इसका मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च का इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक हो जाते हैं आपके 9 मंथ्स, तो 9/12, तो इनका इंटरेस्ट आ जाएगा 9,000। बी की बात करें, बी का 1 लाख रुपए लोन दिया था बी ने फर्म को, इनको भी मैक्सिमम 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और इनको भी 9/12 यानी 9 मंथ्स के लिए ही मिलेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि इन्होंने भी 1 जुलाई, दोनों ने ही 1 जुलाई को ही फर्म को लोन दिया है, तो इनका जो इंटरेस्ट आ जाएगा लोन पे वो आ जाएगा 4,500 रुपये। अब आप इसको टोटल करोगे तो आ जाएगा 13,500, इतना टोटल पे करना है। अब देखिए फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 7,500 और फर्म को पे कितना करना है 13,500, तो शायद फर्म पे नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी अभी मैंने देखिए एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पार्टनर फर्म के लिए क्रेडिटर बन जाता है, और क्रेडिटर की पेमेंट हमको करनी ही पड़ेगी, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो और चाहे हमारे पास प्रॉफिट ना हो, हमको कहीं से भी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर हम पूरा पेमेंट कर देते हैं पार्टनर्स को उनके लोन पर तो हमें लॉस हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे लॉस दिखाना पड़ेगा, बाय नेट लॉस, हमारा नेट लॉस आ जाएगा।
और जो कि नेट लॉस जो कि आएगा, अगर आप देखिए 13,500 है और इधर आपका 7,500 है, 13,500 में 7,500 घटाएंगे तो 6,000 रुपये का आपको नुकसान होगा। अब ये 6,000 रुपये आपको पार्टनर्स में बांट के दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? देखिए ध्यान से, 6,000 रुपये का नुकसान हुआ है, ए बी और सी तीनों इसको बियर करेंगे, ठीक है? तो देख लीजिए जल्दी से एक बार, ए भी बियर करेगा, बी भी बियर करेगा, सी भी बियर करेगा। देखिए ए बी सी तीनों ही बियर करेंगे, इनका रेशियो जो है 2:3:5 है, ठीक है, 2:3:5। तो ए जो है वो 6,000 के नुकसान का 2/10 भरेगा, जिसका मतलब इसका शेयर ऑफ लॉस हो गया 1,200 रुपये। बी जो है वो 6,000 का 3/10 भरेगा, तो इनका जो लॉस हो गया शेयर में वो हो गया 1,800। और सी जो, सी का थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूँ, स्पेस नहीं मेरे पास, 6,000 रुपीज़ का 5/10 भरेगा, तो जिसका मतलब अकेले ये 3,000 रुपये जो है भरेगा। तो टोटल जो है हमारा लॉस जो है वो आ गया 6,000 रुपीज़ का लॉस आ गया। और इधर का भी आपका टोटल आ गया 13,500 ये बराबर, और इधर का भी टोटल आपका आ गया 13,500। ये तो हमने तब किया जब हमारे पास प्रॉफिट था 7,500 का। अब हमको क्या केस देखना है? अब हमको ये देखना है कि जब लॉस हमारे पास 7,000, पहला केस ये था कि हमारे पास जो है प्रॉफिट है 7,500 का, तो हमने प्रॉफिट दिखाया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको लॉस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा केस क्या है आपका लॉस का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 लॉसेस हमारे पास कितने के हैं ऑलरेडी? 7,500 के। हमारे पास कोई प्रॉफिट है नहीं, तो अब हमको इंटरेस्ट ऑन लोन फिर से पे करना है, तो फिर से उसको इधर ही लिखना पड़ेगा, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन जितना हमने कैलकुलेट किया था लास्ट केस में उतना ही आएगा। ए के केस में वो आ जाएगा 9,000 और बी के केस में आ जाएगा 4,500। टोटल कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 13,500। 13,500 हमारा टोटल आ जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, टोटल हमारा जो अब नुकसान हो जाएगा वो टोटल नुकसान ही हमारा, इनको जोड़ दीजिए तो टोटल नुकसान आ जाएगा, तो 13, 7, 20 और 21,000, ठीक है, 21,000 रुपये का अब हमारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमारे पास लॉस था, और मैंने अभी भी आपको बताया पार्टनर्स का लोन पर इंटरेस्ट हमको पे करना ही करना है, चाहे लॉस हो हमारे पास चाहे प्रॉफिट हो। तो अब हमारा लॉस ऑलरेडी था 13,500 का, और एक्सपेंस आ गया तो हमारा लॉस और बढ़ गया। तो अब हम दिखाएंगे यहाँ पे बाय नेट लॉस दिखाएंगे 21,000, लेकिन ये 21,000 का हिस्सा यहाँ पर भी बटेगा, क्योंकि भाई प्रॉफिट जैसे शेयर करते हैं पार्टनर्स तो लॉस भी शेयर करेंगे। तो लॉस शेयर करके दिखा दीजिए, ए में, बी में और सी में। ए 21,000 का फिर से भाई 2/10 भरेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4,200 रुपये, 4,200 आ जाएगा यहाँ पे। बी भी 21,000 का 3/10 भरेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6,300, 6,300। और सी जो है वो आपका 21,000 का 5/10 भरेगा, इसका मतलब आ जाएगा 10,500। तो इसका टोटल करेंगे तो इधर 21,000 आ जाएगा। अब आपका नीचे भी आ गया 21,000 और इधर भी आपका आ गया 21,000। तो ये आपका दोनों केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस का डिवीजन हो गया। थैंक यू वेरी मच।